First of all, I thanks to our great and respected डायरेक्टर सर का थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे मौका दिया आज पैनल के माध्यम से और रूबरू होने का, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया एंड बहुत बड़ा थैंक्स दिल से मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर का। थैंक यू सो मच सर। आज आपने मुझे इस वंडरफुल जो अपॉर्चुनिटी से आज से 6 साल पहले रूबरू करवाया था और आज उस अपॉर्चुनिटी की वजह से लाइफ बिल्कुल शानदार, जानदार और जबरदस्त हो चुकी है। तो दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय टीम। मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया और मैं बहुत बड़ा थैंक्स करूंगी दिल से, जो आज आप सभी के सहयोग से, सपोर्ट से, रिस्पेक्ट से, प्यार से, ब्लेसिंग से और हमारे आईडीनेट सिस्टम की पावर से, एजुकेशन से आज मैं अगर अपनी बात करूं तो आज से 6 साल पहले ध्यान के साथ एक जर्नी स्टार्ट की थी और आप सभी की तरह मेरे पास भी मौका आया था, ये अपॉर्चुनिटी आई थी। और देखिए, जरिया तो कोई ना कोई बनता है, माध्यम कोई ना कोई बनता है और ये जो अपॉर्चुनिटी है, मुझे एक चीज समझ आती है कि डांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कुछ चुनिंदे ऐसे लोगों को मिलती हैं जो सचमुच अपने आप में बहुत यूनिक हैं, जो सचमुच अपने आप में बहुत लकी है, हमारी तरह, आपकी तरह। मैं आज से 6 साल पहले पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लाइफ, मैं कहती हूँ कि सिर्फ जिंदगी कट रही थी और दिन कट रहे थे और सपने और ख्वाहिशें हम सबकी होती है। तो मैं भी वही कि काश लाइफ में ऐसा होता, काश लाइफ अच्छी होती, या कुछ भी जो अक्सर हम देखते हैं कि स्पेशली फॉर वुमेन्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैं यही सोचती थी कि अपने पास एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अपने बच्चों के लिए एक शानदार एजुकेशन देने के लिए पैसा हो और पूरी दुनिया घूमने का मौका, इस तरह से चीजें रहती थी। बट आप सबको मैं बता दूं कि मेरी लाइफ में ये सारी चीजें थी, मैं चाहती थी अक्सर और ड्रीमर थी, सपने देखती थी, ख्वाहिशें भी रखती थी। बट ये ख्वाहिशें, ये सपने साकार करने के लिए अपने पास कोई ऐसा काम ही नहीं था कि जिसके थ्रू मैं अपनी जिंदगी में खुद और अपने बच्चों को और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे पाऊं या हम एक अच्छी लाइफ जी पाए। रियली 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 मैं शुक्रगुजार हूँ उस दिन की जिस दिन मुझे चांस मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी रहूंगी मेरे भाभी जी की, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। और वो एक ही चीज बोल रहे थे जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि वनीता, मुझे अपना तो नहीं इतना भरोसा कि मैं कितना और कहां तक कर पाऊंगी, और बट मुझे इतना यकीन है कि जो ये इंडस्ट्री है, ये जो मौका, ये जो अपॉर्चुनिटी है, आप 101% यहाँ पे अपनी लाइफ को शानदार बना सकते हो। और वो ये कहते थे कि ये जो मौका है ना, ये मौका हम आपको नहीं दे रहे, ये मौका आपको परमात्मा दे रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ जरिया बने हैं। तो इस मौके को सीरियस लो, काम करो और इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि जब तक आप इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस ना हो जाओ, कामयाब ना हो जाओ, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। और सचमुच मैं ये कहूंगी कि आज से 6 साल पहले जब मैंने त्यांस को ज्वाइन किया था तो मुझे एक बात समझ आई कि वही वाली कहावत की बड़े बुजुर्गों से सुनते आते थे कि मौका जिंदगी में सबको एक बार जरूर से जरूर मिलता है और उस मौके को हम सबने ग्रैब कर लिया है, मौके को ले लिया है। बट क्या हम उस मौके को लेने के बाद काम के प्रति कितना अपने आप को समर्पित करते हैं, हम कितने डेडिकेटेड हैं, हम किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी में कितना सीरियस है और अपने सपनों के लिए हम कितना सीरियस है, हमारे जो ड्रीम है वो कितने बड़े हैं, सपने हैं या नहीं है। और एक चीज समझ आई थी कि अगर हम ड्रीमर है, हम सपने देखते हैं और सपनों को साकार करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं और आपके पास मौका नहीं था और मौका मिल चुका है, तो मुझे एक ही बात समझ आई कि यस, मेरी जिंदगी में वो एक मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आ चुकी है जिसका नाम है त्यांस। और मैं कहूंगी जिस दिन मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, मेरे पास 11,000 रुपए भी नहीं थे। मैंने 11,000 की एक ब्रॉन्ज कार्ड से शॉपिंग करने की बात कही कि यहाँ पे आपको
किसी भी कार्ड लेवल से स्टार्ट करना है और उस कार्ड लेवल की इतनी बड़ी पावर है कि आप एक शॉपिंग करते, एक दुकान चेंज करते और आप इसी शॉपिंग के पावर से, दुकान चेंज करने की पावर से पूरी जिंदगी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। इस शॉपिंग की पावर से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं और यहाँ से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, आप रॉयल्टी ले सकते हैं। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको कार फंड, बिला फंड, रॉयल्टी इनकम, पूरी दुनिया घूमने का मौका और अपनी और अपने बच्चों की और अपने परिवार की लाइफ को शानदार बनाने का मौका मिलेगा। यकीन करना, उस दिन ऐसा लगा जैसे सचमुच भगवान खुद तो नहीं आए बट किसी ना किसी को जरिया मेरे घर पर भेज दिया है। और वो दिन और आज तक की मैं बात करूं, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कितना हुआ, कैसे होगा, कौन कर रहा है, किसने क्या कहा, कौन साथ आया, कौन नहीं आया, और मुझसे हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे साथ कोई जुड़ रहा है, मेरे साथ नहीं जुड़ रहा है। और एक ही चीज समझ आई कि अगर उस एक शॉपिंग की पावर से इतना सब कुछ संभव हो सकता है, जो आज आप सबको मालूम है कि त्यांश की अपॉर्चुनिटी और त्यांश की जो पावर है वो क्या कुछ देती है, तो मुझे ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो गई थी और मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया था कि ये सब कुछ हासिल करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी में इतना कुछ मिलना है अगर, तो मुझे जिंदगी के 2 से 5 साल कम से कम अपने आप को इतना डेडिकेटेड और इतना काम के प्रति समर्पित करना है और मुझे अपने इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है और मैं बाकी काम को बाद में और अपने इस बिजनेस को पहले फ्रंट पे रख के और ज्यादा से ज्यादा समय मैं त्यांश को दूंगी अगर मुझे जिंदगी में ये सब कुछ हासिल करना है। क्योंकि सिंपल सी बात थी कि अपॉर्चुनिटी और मौका मिल चुका है, बस इस अपॉर्चुनिटी में अपनी लाइफ को शानदार बनाने के लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को और इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से लेते हैं। यस, तो मुझे मेरे मेंटोर्स ने बताया, वनीता जी अभी आपका बिजनेस है, ये कंपनी आपकी है, जिस दिन आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में पूरी दुनिया घूमूं और इस इंडस्ट्री में मैं कैसे रैंक और कैसे स्टेटस को टच करूं जहाँ पे आपको सभी के काम करने के इनकम आए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लग्जरी लाइफ और अपनी पहचान बनाऊं, तो आपने अपने काम को किस तरह से लेना है, आप कितना समय देते हैं, आप अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं एक बात कहूंगी, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने आप को इस तरह से माइंड सेट किया कि जिंदगी के 2 से 3 साल 5 साल में इस बिजनेस में जॉब से भी ज्यादा टाइम दूंगी। जैसे लोग जॉब पे अपना टाइम से जाते हैं और टाइम से अपना उनको छुट्टी मिलती है और टाइम से उनके पास टाइम होता है, टाइम बाउंडेशन है। मैंने बोला कि मैं बिल्कुल 2 से 3 साल इस काम को जॉब से भी ज्यादा टाइम दूंगी। और बच्चे छोटे थे दोस्तों, बहुत सी चीजें थी आप सभी की तरह कि मेरे पास बच्चे छोटे, हस्बैंड मना करते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, कहाँ फंस गए, क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको किसने कहा था, नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है और आप भटकते रहोगे और आपका कुछ नहीं होगा, देखते रहना, एक दिन आपका नहीं होगा। ये ऐसा काम होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके सीनियर की ग्रोथ होती है, आप दौड़ते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जब हम फील्ड में निकलते थे बहुत सी चीजें और लोग सलाह ज्यादा देते थे, राय देते थे और समझाते थे कि मैडम जी आप कहाँ फंस गए, हमसे नहीं हुआ तो आपसे क्या होगा। यकीन करना दोस्तों, मैं अपने आप को मैंने सबसे पहले एक चीज बिल्कुल समझा दी और अपने आप को प्रिपेयर किया कि अगर मुझे सचमुच यहाँ पे कामयाबी हासिल करनी है ना, तो मुझे बहरा, गूंगा और अंधा बनकर काम करना पड़ेगा। यानी कि कौन क्या कह रहा है, मुझे अपने आप को इस तरह से लेना पड़ेगा कि मुझे सुनाई ही नहीं देता है। और किसने क्या कहा, मैंने उन सब चीजों को इग्नोर किया, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल के। और वही वाली कहावत है कि सुनो जन की और करो मन की। इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मेंटोर्स युगराज सर को फॉलो करती रही
और जैसा-जैसा सर ने कहा मैंने वैसा-वैसा करती गई। यस सर, यस सर, यस सर। मैंने ये जो मंत्रास है ना, ये जो वर्ड है इसकी मैंने गाँठ बाँध ली थी कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वही करना है जो मुझे बताया जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इस बिज़नेस में, इस काम में उन्हीं सक्सेसफुल लीडर्स को फ़ॉलो करना है जो कामयाब हो चुके हैं। अब ना कि मुझे उन लोगों को देखना है जो ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, हमने भी किया था। तो वही वही वाली बात थी कि आप सबने सुना होगा, जो एक कहानी भी है कि अंगूर खट्टे हैं और लोमड़ी वाली। तो जब आपसे नहीं खाए जाते तो हम कहीं न कहीं उसमें ब्लेम करते हैं कि मैं ज़रूर खाती बट मैंने इसलिए नहीं खाए क्योंकि अंगूर बहुत खट्टे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ यहाँ पे अपने मेंटोर्स को, योगराज सर को फॉलो करना है क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं। जो वो कहेंगे मैं वही करूँगी और 2 से 3 साल मैं इस इंडस्ट्री में इतना समय दूँगी क्योंकि सक्सेस मुझे चाहिए, कामयाबी मुझे चाहिए और सपने मेरे हैं और पूरी ज़िंदगी एन्जॉय मैं करूँगी और मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ़ दूँगी और पूरी दुनिया घूमने का जो मौका मिलेगा, ये सब कुछ अगर हासिल करना है तो इसके लिए कुछ समय के लिए आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक्स अवर ग्रेट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर का, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैंने ध्यान को जॉइन ही किया था तो आईडीनेट सिस्टम हम आप सबके पास जिस जो कि ज़ूम पे डेली यहाँ पे हमें इतना शानदार एजुकेशन मिलता है और सिस्टम की वजह से और गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलता है, तो अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो किया और डेली अपने आप को सिस्टम में डाला। और मैं कहती हूँ ध्यान का टीम मालूम नहीं था दोस्तों, आप सभी की तरह जो हमारे बीच में कुछ न्यू लीडर्स हैं और बिज़नेस का भी मालूम नहीं था क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रही थी। एक नॉर्मल हाउसवाइफ की ज़िंदगी थी और मैं बोलती हूँ कि घर की चार दीवारी तक सीमित थी और इतना ही समझ था कि मायका और ससुराल वो भी साल में एक बार जाना होता था और बाकी अपने आप को इतना ही समझ था कि अब अपनी नहीं अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और शायद उम्मीद थी कि पढ़ लिख कर हमारे बच्चे कुछ बनेंगे तब ऐसा समय आएगा कि हम भी अच्छी लाइफ जिएंगे। बट डांस जब आया तो मुझे एक चीज समझ आई कि बच्चों का तो पता नहीं बट ये जरूर है कि मैं अपने को खुद को और अपने परिवार को और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। बट मुझे इस काम में बिल्कुल सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। मैं सिस्टम में आई, आईडीनेट सिस्टम आया और यहाँ पे मैंने अपने आप को बिल्कुल जीरो किया और अपने आप को इस तरह से लाया कि जैसा शाम को डेली पैनल पर बताया जा रहा है मैं वही सारी चीजों को माइंड में सेट करती थी और अपने दिल और दिमाग में उसको बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करती थी और नेक्स्ट डे जब हम फील्ड में जाते थे तो जब तरह तरह के लोग मिलते थे और तरह तरह की बातें होती थी तो हमारे पास हर बात का आंसर होता था, हर बात का जवाब होता था। लोग जो भी कहते थे मैं कहती हूँ कि उनके कहने से पहले बहुत सी चीजें मैं समझ जाती थी कि आगे से क्या बात हो रही है और इस सिस्टम की पावर से, आइडिया सिस्टम की पावर से मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया धीरे 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 कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ संभव है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है अगर आप ठान लो तो। और अगर आप अच्छी संगत में हैं तो डेफिनेटली आपकी जो रंगत है वो बहुत शानदार आती है। और अगर आप अच्छे सिस्टम में, आप माहौल में रहते हैं तो 101% आप उसी माहौल की तरह बन जाते हैं, ढल जाते हैं जैसे माहौल में आप रहते हैं। तो मुझे एक ही बात समझ आई कि अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शाम को डेली आर्डिनरी सिस्टम पे आना है, माहौल में रहना है और जो मुझे बताया जा रहा है, मुझे वही करना है। दिन को अगर दिन कहा जा रहा है ना, दिन को रात कहा जा रहा है, तो मैंने बोला यस सर रात है। अगर रात को दिन कहा जा रहा है, मैंने बोला यस सर रात है। लोग कहते थे वनीता जी पागल हो गए आप। आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। और ये कहते-कहते सुनते-सुनते दोस्तों हम पागल ही बनते रहे। हमने बोला पागल ही सही, जब हम समझदार थे ना, तब हम कुछ भी नहीं थे। समझदार थे, नॉलेज रखते थे, किसी की सुनते भी नहीं थे ना, अपनी ही सुनते थे। तो मैं सच बताऊँ, ऐसी लाइफ थी कि ₹500 के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता था खर्च करने से पहले और ₹500 भी माँगने पड़ते थे। और जिस दिन मैं कहती हूँ कि पागल बने और बेवकूफ बने और हमने सक्सेसफुल लोगों को कॉपी और फॉलो किया, मैं उस दिन की बात आपको बताऊं, आज अगर 5,000 50,000 भी खर्च करना पड़े तो पूछना नहीं पड़ता है। मैं कहती हूँ ऐसे पागल बनने में दिक्कत क्या है?
और मैंने बोला, दुनिया घर वाले कुछ भी कहे ना, वनीता जी तो पागल हो गई है, जो योगराज जी कहते हैं वही करती है, ऐसा भी क्या है। और मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा पागल आप सबको भी होना पड़े तो हो जाइए कुछ टाइम के लिए। जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना तो समझदार बन जाइए। बट हम तो आज भी बोलते हैं कि आज हम सक्सेस है, और जिनकी वजह से आज हम सक्सेस है, हम आज उनके ऋणी हैं, धन्यवादी हैं, और आज भी हम पागल बनकर ही ध्यान में काम कर रहे हैं। अपने आप को इस तरह से रखा कि जैसा कहा जा रहा है, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करना है। इस बिजनेस के अंदर डेप्थ तक काम करना, डाउन टू अर्थ रहना और सबमिशन में रहना, सिस्टम में रहना, माहौल में रहना बड़ी सक्सेस के लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है, यकीन कीजिएगा। और मैं इस काम के लिए एक चीज कहूंगी कि मैंने जिंदगी के मतलब जिंदगी में पहली बार बहुत सी चीजें, जब मैं पैनल पर आती थी तो सर ने एक बात कही थी कि वनीता जी, अगर आपको, मुझे नहीं कही थी, सभी लीडर्स के लिए, जैसा डेली सर अपना एजुकेशन देते हैं, जो सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो सर बताते हैं कि बड़ी सक्सेस और बड़ी कामयाबी के लिए आप लोगों को अपने आप को कैसे कैसे आपको अपने आप को रखना है, क्या चीजें जरूरी है जो आपके अंदर होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बात करनी है, क्या नहीं करना है, और क्या क्या जरूरी है, क्या नहीं है। यकीन करना, मैं कहती हूँ कि अगर वो यहाँ पे पैनल पे कुछ भी कहा जा रहा है और किसी भी टॉपिक को लेकर बात की जा रही है और किसी और को भी कहा जा रहा है, बट वो कहते हैं ना कि इशारों इशारों को समझना, बातों बातों को समझना भी एक कला है। मैं उन सब बातों को नोट करती थी और उन सब बातों को अपने अपने बिजनेस में अप्लाई करती थी और फॉलो करती थी। एक दिन सर ने अडिना सिस्टम एक बात कह दी थी कि अगर जिंदगी में ना किसी भी शख्स को कामयाब होना है किसी भी काम में, तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्रण लेना चाहिए। ऐसा प्रण लेना चाहिए कि जिस चीज को आप बहुत दिल से चाहते हैं, उस चीज को कुछ समय के लिए आपको साइड में रखना है और आपको अपने बिजनेस में इतना बिजी होना है, इतना अपने आप को काम में डालना है, जब आपको वो चीज बार बार याद दिलाए तो आपको एक ही चीज याद आनी चाहिए कि नहीं, अभी नहीं, जब तक मैं यहाँ पे कामयाब ना हो जाऊं तब तक मैं इस चीज की तरफ देखूंगी भी नहीं। तो मुझे एक बात समझ आई कि एक लड़की के लिए, स्पेशली मेरे लिए, मेरा मायका बहुत स्पेशल था, मम्मा पापा का घर। मैंने अपने आप से प्रण लिया, आप यकीन नहीं करोगे कि इस जब तक मैं डांस में गोल्ड लाइन ना बन जाऊं, कोई भी फंक्शन, शादी ब्याह कहीं पे भी, आस पड़ोस तो दूर की बात है, मेरे मायके पे भी होगा तो भी मैं नहीं जाऊंगी। और मैं तब तक अपने मम्मा पापा से नहीं मिलूंगी जब तक मैं इस बिजनेस में गोल्ड लाइन ना बनूंगी। ये मेरा खुद का प्रण था, ये मैंने अपने आप से डिसाइड किया, ये मैंने डिसीजन लिया कि यस, मुझे सबसे प्यारी चीज को छोड़ना है कुछ समय के लिए। और यकीन करना दोस्तों, जब भी कुछ भी प्रोग्राम कुछ भी होता था, आपको पता ही है, बेटियों के लिए मायका, और जब कॉल करते थे, बुलाते थे, ये हो रहा है, आप ये करने जा रहे, वो करने जा रहे, तो मुझे जाने का जब मन होता था ना, तो मेरे आके वो चीज आती थी कि मैंने क्या प्रण लिया है, मैंने अपने आप से क्या कमिटमेंट किया है, मैंने खुद को क्या जुबान दी है। और ये चीज मुझे ये याद दिलाती थी कि वनीता, अभी नहीं, गोल्ड लाइन बनना है, गोल्ड लाइन बनना है। और जब मैं रुकती थी, थमती थी, थकती थी, तो हारती थी, तो यकीन करना, ये जो कमिटमेंट और ये जो प्रण है ना, मुझे दूसरे दिन के लिए पुश करता था कि उठो, आपने अपने आप से कुछ प्रॉमिस किया है, निकलो, धक्के खाओ, बाहर निकलो, फील्ड में जाओ। जब तक आप धक्के नहीं खाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। कहाँ जाना है नहीं पता, क्या होगा नहीं पता, कितना होगा नहीं मालूम, बस इतना विश्वास था कि जब मैं एक बात को बिल्कुल अच्छे से समझ गई थी कि जब लगातार 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 आप एक काम को शिद्दत से करते हैं, दीवानगी से करते हैं, मेहनत से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, यकीन करना पूरी कायनात आपको कामयाब होने में लग जाती है। और ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस तरह से चीजें हो गई थी कि मुझे छोटे छोटे बच्चे भी, मेरे ब्रदर के, ये कहते थे कि हमारी बुई तो तब आएगी जब गोल्ड लाइन बनेगी। हालांकि उनको नहीं पता था कि ये गोल्ड लाइन क्या है। हंसते थे, मजाक बनाते थे बच्चे, और वो उनको इतना प्यार था कि वो तरसते थे, और मुझे भी यही था कि मैं भी तरसती थी। जिस दिन दोस्तों मैं इस इंडस्ट्री में गोल्ड लाइन नहीं बनी थी, अभी मैं 8 स्टार बनी थी, और मेरे पास साइकिल भी नहीं थी घर पे हमारे पास, और जो ये जर्नी थी ना,
डेढ़ 2 साल हमने बिल्कुल पैदल यात्रा और बसों में जाकर मीटिंग्स करी है। हमने 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल कर भी काम किया, क्योंकि सक्सेस मुझे चाहिए थी, कामयाबी मुझे चाहिए थी, अचीवर्स मुझे बनना था। और मेरा ये सपना था, मेरा ये ड्रीम था। और मुझ में भूख लग चुकी थी कामयाबी की। और अगर भूख नहीं थी तो मैं बोलती हूँ कि भूख को पैदा किया जा सकता है। और निकलना, अपने फील्ड में जाना, पैंडेमिक में, कोरोना टाइम में जब लोग घरों पे बंद थे ना, तो हम फील्ड में निकलते थे। लोग हमसे डरते थे, मैडम कोरोना हो जाएगा, आप कहाँ फील्ड में आ रहे हैं? हम बोलते थे कुछ नहीं होता है, होना होगा तो घर पे बैठ के भी होगा। बट जब आप लोग किसी चीज को शिद्दत से चाह रहे और आपके अंदर करने का जज्बा है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। और ये बिल्कुल 101% है कि आप 100% कामयाब होते हैं। लगे रहे, डटे रहे, अप्स एंड डाउन बिल्कुल इग्नोर। और एक चीज सीखी थी सिस्टम से, सिस्टम की पावर है। आंधी तूफान बारिश जब आता है ना, तो वो आंधी तूफान बारिश ही नहीं रहता है, मौसम क्लीन भी होता है, साफ भी होता है, धूप भी निकलती है। बट आप लोगों को, हमको तब तक आप वेट करना पड़ेगा। उन आंधी तूफान बारिश से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। और यही देखते हैं, आज मैं बहुत से लीडर्स को देखती हूँ। हमें कामयाब होना है, सक्सेस होना है, गोल्ड लाइन बनना है, कार फंड लेना है, टूर लेने हैं, विला फंड लेने हैं, बट काम नहीं करना है। कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे। मैडम, लोग क्या कहेंगे कि आप नैपकिन बेचते हो? लोग क्या कहेंगे कि आप हमें तेल बेच रहे हो, आप हमें मशीनें बेच रहे हो? ये हमारे माइंड में ये चीजें हैं। हमने कभी नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग। हमने अपने आप को बिल्कुल सेट किया, समझाया कि मुझे हर रोज फील्ड में निकल कर काम करना है। हर रोज मुझे अपने बिजनेस को लेकर प्लानिंग करनी है। और हर रोज मुझे अपनी टीम के साथ डेप्थ तक काम करना है। यकीन करना, बहुत से लीडर्स को ये पता भी नहीं होता था कि आपके डाउन में कौन काम कर रहा है, और वहां पे बनीता पहले पहुंच जाती थी। मैं आज भी अपनी टीम को ये मैसेज बार बार देती हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है ना, तो आपको अपनी टीम में डेप्थ तक वर्क करना है। किसने किस पर्सन को एसोसिएट किया, कौन किसके थ्रू आया, आपको उस चीज के लिए धन्यवादी रहना है। अब आपको गोल्ड लाइन बनना है, तो आपको अपनी टीम में हर जगह पहुंचकर अपनी टीम को सपोर्ट करना है। एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। हम बहाने बनाते हैं। मुझे समझ आया, मैं बहाने बनाऊंगी। बहाने बनाने से मेरे सीनियर का नहीं, कंपनी का नहीं, वनीता का नुकसान होगा। मैं अगर ब्लेम करती हूँ तो उसमें भी मेरा नुकसान है। कामयाबी मुझे चाहिए तो मुझे लगना पड़ेगा। सक्सेस मुझे चाहिए, मुझे लगना पड़ेगा दोस्तों। अचीवर मुझे बनना है तो मुझे लगना पड़ेगा। मुझे अच्छे से याद है, अपने पास कभी 10 रुपए भी नहीं हुआ करते थे किराए के लिए। और जब टीम के साथ निकलते थे ना, तो हम हिम्मत रखती थी मैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप लोग साथ में चलो, मैं करूंगी आपका, कोई दिक्कत नहीं। कैसे किया, मैनेज किया, अरेंज किया। मैनेजमेंट स्किल जिंदगी में आपको बहुत आगे तक ले जाती है। जब आप ऑलवेज अपनी टीम के साथ पॉजिटिव बात करते हो, जब आप अपनी टीम के साथ हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो, जब आप अपनी टीम के साथ हमेशा डेप्थ तक काम करने के लिए तैयार रहते हो, जब आप छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हो, जब आप खुद से और अपनी टीम से ये कहते हो ना, नो प्रॉब्लम, मैं साथ में हूँ, मिलके करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है, आपको सक्सेस, मैं और आप दोनों मिलकर इस काम में बहुत शानदार ग्रोथ करेंगे। देखो, मैं और हम में बहुत फर्क है। अगर मैं हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती है। अगर आप हम करके काम कर रहे हैं कि हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, प्लानिंग से कर सकते हो, तो यकीन करना दोस्तों, सब कुछ संभव है। इस बिजनेस के अंदर मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी कि साइकिल की जर्नी, साइकिल भी नहीं थी, उसके लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता था कि जब बच्चे डिमांड करते थे। बट पैंडेमिक में मैंने देखा कि 8 स्टार रैंक पे त्यांश की पावर से, इस बिजनेस की पावर से, इस अपॉर्चुनिटी की पावर से, यहाँ से हमने 10 साढ़े 10 लाख रुपए की कार परचेज करी, जो कि एक सपना भी नहीं था, और सपना वो त्यांश में आने के बाद बना। और आप सोचिए, पैंडेमिक था, कोरोना था, जब लोगों की जॉब जा चुकी थी और लोग जब तरस रहे थे दाल रोटी कमाने के लिए भी, तो त्यांश ने हमें इतना कुछ दिया कि मैं बता नहीं सकती थी। और जब इस मौके के दौर पर मैंने अपने मम्मा को और पापा को इनवाइट किया, तो मुझे एक ही बात कह रहे थे कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कर रहे हो, ये मैं मान ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि इतने शॉर्ट टाइम में आप इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो।
तो मैंने अपनी मम्मा को एक ही बात कही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, मेहनत है और लगे रहना और टिके रहना है और सिस्टम है बाकी और अपने मेंटर को फॉलो कर रही हूँ। बाकी ये सब कुछ मेरे करने से पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये सब कुछ मेरे और मेरी टीम की वजह से और मेरे सीनियर की वजह से पॉसिबल हो रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इसको बोलते हैं त्यांश। ओनली त्यांश, ओनली त्यांश, ओनली त्यांश। ये बात मैंने उनको कही थी और उसके बाद गांठ बांध ली थी कि ये जो गाड़ी है ना, जो मैंने इस बिजनेस की वजह से ली है, मैं इस गाड़ी को इतना दौड़ाऊंगी कि जब तक यहाँ पे गोल्ड लाइन ना बन जाऊं तब तक हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यकीन करना दोस्तों, 7 स्टार की जर्नी से गोल्ड लाइन की जो जर्नी वो सिर्फ और सिर्फ 18 महीने की है। मैं यहाँ पे फास्टेस्ट गोल्ड लाइन इन इंडिया बनी। आई फील प्राउड, क्योंकि देखिए मैं गर्व से कहती हूँ कि मुझे गर्व महसूस होता है, मैं प्राउड फील करती हूँ कि इस बिजनेस के अंदर, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मेरी जिद, मेरा जुनून और सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम, और जो मैं यहाँ पे फॉलो करती गई मेरे मेंटोर को, और जो मेरे अंदर ये क्वालिटी आई दोस्तों, होती नहीं है, लानी पड़ती है कि डेप्थ तक काम करना, डाउन टू अर्थ होके काम करना, ऑलवेज रिगार्ड्स और थैंक्स के साथ अपने टीम का, अपने सीनियर का, और यस सर, यस सर, यस सर, और डेप्थ में जाकर एक एक लीडर को पकड़ना, उनके साथ प्लानिंग करना, कभी थकना नहीं है, कभी हारना नहीं है। तो मुझे एक ही बात समझ आई, यही वजह है कि मुझे इस इंडस्ट्री का ये फास्टेस्ट गोल्ड लाइन बनने का टैग मिला। और जब गाड़ी आई ना दोस्तों इस बिजनेस में, तो जहां दिन में हम एक मीटिंग कर सकते थे ना, वहां पे इस गाड़ी ने हमें 4-4, 5-5 मीटिंग्स हमने एक एक दिन पे करी। और गोल्ड लाइन के लिए मैं ये बोलूंगी कि 4 पहिए लग गए थे और दौड़ना शुरू कर दिया था। माहौल अलग से बन गया था और गाड़ी ने इतना 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 सपोर्ट किया, मतलब ना, मैं बोलती हूँ कि ऐसे एरियाज में हम पहुंचे जहाँ पे हमने कभी सोचा नहीं था। ये डिसीजन था, ये प्लानिंग थी। और सर ने मुझे एक ही बात बोली थी, योगराज सर ने, कि वनीता जी, मैं बोलती थी सर पहले घर लेना है। सर एक ही बात बोलते थे, घर नहीं, पहले गाड़ी लेनी है। घर तब आएगा जब पहले आप गाड़ी लोगे और गाड़ी से आप घर ले सकते हो। मुझे समझ नहीं आया उस टाइम बात, बट आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं सर के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सर अगर आप उस तरह से गाइड नहीं करते और मैं आपकी बातों को नहीं सुनती ना, तो आज मैं वहीं होती जहाँ हम थे। 5,000 रुपए की सेविंग के लिए मैं कभी तरसा करती थी। यकीन करना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं वो कौन लोग होते होंगे, कौन सी ऐसी वुमेन्स होती होगी जो अपने दम पर कुछ करती है, और वो कैसे करते होंगे, क्या सब कुछ होता होगा। बट आज मैं देखती हूँ कि अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी लेडीज, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं। और आज इस अपॉर्चुनिटी की वजह से एक नॉर्मल हाउस वाइफ वनीता राज को जिंदगी में वो सब कुछ दे दिया जो शायद जिंदगी के 7 जन्म तक भी कभी पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए, और जब ये मौका, ये गाड़ी की जो पावर से है ना दोस्तों, मैं बोलती हूँ 4 पहिए और 4 टांगे लग गई और दिन में 4-4, 5-5, 6-6 मीटिंग्स होनी शुरू हो गई और ठान लिया, जिद कर ली और अपने अंदर बिल्कुल एक आग पैदा कर ली कि सर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और अब तो कुछ करके ही दम लूंगी। और मेरी एक चीज बिल्कुल, मैं जो ठानती हूँ और जो बोलती हूँ कमिटमेंट, मुझे मेरे सीनियर नहीं बोलते हैं, मैं अपने आप से जो कमिटमेंट करती हूँ, मुझे वो कमिटमेंट डेली मेरे फेस के आगे, मेरी आंखों के आगे आते हैं कि वनीता जी आपने अपने आप से क्या कमिटमेंट किया है, और मैं उसके लिए लग जाती हूँ। मेरे अंदर बहुत जिद और जुनून है काम के प्रति। मैं 100 काम छोड़ के अपने काम पे लग जाती हूँ। मुझे कोई खाने का पता नहीं है, सोने का पता नहीं है, और मुझे किसी का कोई ये नहीं रहता है कि कौन क्या बोल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, कहाँ फंक्शन है, कहाँ शादी है, कौन क्या है। यकीन करना, अपने कोई की काम है 24 घंटे, ध्यान 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 ध्यान। और टीम में क्या चल रहा है ना, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, किसी ने कुछ कह दिया हम उस बात पे पड़ जाते हैं, इसने मुझको ऐसा कह दिया, ये वो कह रही थी। मैं बोलती हूँ ये चीजें बिल्कुल यहीं पे आज छोड़ दीजिए, गांठ बांध दीजिए। अगर इस जर्नी में ना, इस सफर में, इस अपॉर्चुनिटी में हमको सक्सेस होना है ना, अपने आप से एक प्रॉमिस कर दीजिए आज से ही, सबका थैंक्स करते चलिए, धन्यवादी बनिए। सबका अच्छा कहा, बहुत बड़ा थैंक्स, किसी ने बुरा कहा, उनका उससे भी बड़ा धन्यवाद करो, उससे भी बड़ा धन्यवाद करो। क्योंकि देखो, लोग वही कहेंगे जितनी किसी की समझ और सोच है। आपको कहाँ जाना है, आपको वो चेक करना है,
क्योंकि उन सब बातों में जब हम उलझते हैं, उन सब बातों में जब हम लगे रहते हैं, तो हम पीछे छूट जाते हैं और हमारी जो सक्सेस और ग्रोथ आनी थी ना, वो आपको ग्रोथ नहीं होती है, आपकी ग्रोथ नहीं होती है उन सब चीज़ों से। ये बातें मुझे हमेशा ही सर ने सिखाई है कि वनीता जी, जब इस तरह की चीज़ें आती थी ना, मैं बोलती थी, "सर, अब नहीं होगा। अब तो मैं थक गई हूँ, लोग क्या कह रहे हैं? घर से भी मना कर रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग सुनते नहीं हैं।" तो मुझे सर एक ही बात बोलते थे कि एक बात बताइए आप, गोल्ड लाइन किसको बनना है? मैं कहा, सर मुझको बनना है। तो आपको लगना है, आपको टिकना है, थकना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके पास कमी नहीं है, करोड़ों की आबादी है। लोगों की कमी नहीं, अपनी कमी कम मत होने देना। अगला स्टेप आपको नहीं पता है कि कौन-सा स्टेप आपका ऐसा रहेगा कि आपकी कामयाबी का स्टेप था और पता चला आप थक के, हार के, उलझ के बैक स्टेप कर रहे हैं, तो आप पीछे आ जाओगे। यस सर, यकीन करना, बहुत से लोग मेरे साथ आए, उनका दिल से धन्यवाद। मेरे साथ बहुत से लोग हैं टीम में जो बहुत शानदार मेहनत कर रहे हैं। मैं स्पीचलेस उन सभी लीडर्स के लिए जिनकी वजह से आज ये कारवा बना। हिमाचल टीम और मेरी हरियाणा टीम, करनाल टीम, पंजाब टीम का बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद। और मैं बोलती हूँ कि अपने को एक ही चीज समझ आई कि गोल्ड लाइन आपको बनना है, गोल्ड लाइन मुझको बनना है। तो मुझे हर रोज अलग-अलग रीजन में नए लोग चाहिए और हर रोज मुझे सबके साथ काम करना है और मेरे साथ जो उस टाइम लीडर्स आए हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। एक ही बात समझ आई, धन्यवादी रहना है और यही किया। और मैं बोलती हूँ कि वही 7 स्टार से जर्नी आपकी गाड़ी की 8 स्टार रैंक पर और अभी मैं इस इंडस्ट्री की वजह से मैं कहती हूँ कि 5,000 की सेविंग मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था। आज मैं देखती हूँ कि 5,000 तो शायद आज हम यहाँ से दिन में नहीं, दिन के 5,000 पता नहीं कितने हजार कमा रहे हैं। लाखों रुपए की इनकम, रॉयल्टी इनकम। आप सोच सकते हैं कि एक बेरोजगार की लिस्ट में हम एंटर हो चुके थे और पेरेंट्स को यही टेंशन थी, स्पेशली मदर को, कि जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर सभी जॉब में है, तो तुझे जॉब क्यों नहीं मिली? तेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं है जैसे तेरे ब्रदर और सिस्टर की है? ऐसा मेरे मम्मा को रहता था। और आज मैं देखती हूँ कि शायद मेरे लिए मेरे भगवान ने कुछ और अच्छा चाहा था और कुछ अच्छा सोचा था। जो होता वो अच्छे के लिए होता है। अगर मैं आज नौकरी कर रही होती तो मैं सिर्फ दाल रोटी कमा रही होती, बट मेरे पास नौकरी नहीं थी तो मेरे पास चांस आया। कंपैरिजन की मैं बात करूं तो आज जितना वो 20 25 30 साल से मेरे ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पे अपनी ग्रोथ ली होगी, जो उन्होंने यहाँ पे पाया होगा, कमाया होगा, त्यांस ने हमें 6 साल के काम करने में दे दिया है। आप सोचिए। और एक जर्नी की शुरुआत जीरो से करी थी। 11,000 रुपए नहीं थे जेब में, उधार लिया था और जज्बा था, जुनून था। आज मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, मैडम हम करना चाहते हैं बट पैसे नहीं है। आप हमारे हालात नहीं समझोगे, आप हमारे घर के हालात नहीं समझोगे। आपको हम क्या बताएं, हमारी सिचुएशन क्या है, हाथ बहुत टाइट है, हस्बैंड भी मना करते हैं, बच्चे भी मना करते हैं, मैं बीमार रहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। यकीन करना दोस्तों, मुझे उन सभी दोस्तों पे तरस भी आता है और मैं फिर अपने आप को चुप करती हूँ कि मैं ज्यादा बोलूं तो पता नहीं क्या लगेगा। मैं उन सबको एक ही बात बोलूंगी कि अगर इस तरह के हालात आज चल रहे हैं ना, आपको सबसे पहले सारे काम छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। सारे काम बाइंड अप कर दीजिए। जिन काम से आप पिछले 15 20 25 साल से कुछ भी नहीं कर पाए, आज भी हम रो रहे हैं, आज भी उन काम से दिक्कतें हैं, आज भी उन्हीं काम से कर्जा है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, घर भी बढ़िया नहीं चला पा रहे हैं, आज भी हमें दिक्कतें, हमें 1000 2000 खर्च करने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। हमारा हाथ आज भी टाइट है, आज भी कभी हाथ खुला नहीं हुआ है। इतने सालों से आप यही करते आ रहे, यही करते आ रहे, यही करते आ रहे। यही हाल बनीता का था, यही हाल था मेरा भी। सोचना पड़ता था कुछ भी करने से पहले, दिक्कतें थी, शौक मेरे भी थे, ख्वाहिशें हम भी रखते थे, दिक्कतें हमारे पास भी थी, हस्बैंड भी मना करते थे, बच्चे भी छोटे थे, संभालने वाला भी कोई नहीं था। एक उसी दिन समझ आया कि वनीता, या तो पूरी जिंदगी रोते रहे, या तो रोते रहो, सोते रहो, या फिर अगर लाइफ को बेटर करना है ना, बेटर करना है, बढ़िया करना है, इन सब चीजों से, इस हाल से बाहर निकलना है, आज के आज ही सब चीजों को बंद कर दो, बाइंड अप कर दो, ताला लगा दो, माइंड को सेट कर दो कि सारी दिक्कतों को रोना धोना सोना छोड़ के
इस बिजनेस में मैं 1 डेढ़ साल पागल होने को तैयार हूँ। और मैंने यही किया दोस्तों, यही किया मैंने, मैं सच बता रही हूँ आप सबको। मैंने बोला कि या तो पूरी जिंदगी इसी तरह से चलेगा, या फिर अगर पूरी जिंदगी को चेंज करना है, लाइफ को चेंज करना है, तो सब कुछ बंद कर दिया। बच्चों को संभालना, मैंने बिल्कुल बोला बेटा खुद से संभालना पड़ेगा। मैंने घर वालों को भी बोल दिया कि मुझे जिंदगी के ना 1 साल 2 साल बिल्कुल मत डिस्टर्ब करना। जब पूछते थे कहाँ है पैसे, कहाँ है इनकम, क्या कर रहे हो, कहाँ जाते हो, भटकते हो, लटकते हो, कुछ नहीं मिल रहा है, पैड बेच के कौन अमीर बना, जो तुम्हारे पास है वो भी जाएगा। मैंने बोला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से जाएगा, मेरा समय जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं त्याग नहीं करूंगी तो भी कौन से मैं बड़े भारी तीर मार रही हूँ। और मैंने बोला मुझे सुनना, लोगों की मैंने एक कान से सुन के निकाल के, अपने घर वालों की भी नहीं सुनी, अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर किया कि पागल ही सही, नहीं तो जिंदगी भर पागल होना पड़ेगा, जिंदगी भर रोना पड़ेगा, जिंदगी भर तरसना पड़ेगा अच्छी लाइफ के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। और जैसे आए थे ना वैसे ही जाना पड़ेगा। और सब कुछ बंद करके, बिल्कुल जिसको बोलते हैं, जो भी काम कर रही थी ना मैंने बाइंड अप कर दिया उसको, इन द सेंस कि घर को टाइम देना, सुबह से शाम तक उन्हीं सब चीजों में उलझे रहना, परेशान होना, लोग क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, ये लेना था, वो लेना था, घर पे ये चीज नहीं है, बच्चों के लिए ये कमी है, कहाँ से लाऊं, जुगाड़ करना। जुगाड़ करने से जिंदगी नहीं चलती है, जुगाड़ करने के लिए सबसे बड़ा जुगाड़ ध्यान से। और 1.5 2 साल मैं लग गई, मैं डट गई, मैं जम गई। और आज मैं देखती हूँ, यकीन करना दोस्तों, शायद ही अगर हम कुछ भी कर रहे होते तो भी इस तरह का जो आज ध्यान ने दिया है ना, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं था, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं था। एक लग्जरी लाइफ, पहचान जो मिली, ब्लेसिंग, शानदार इनकम। मैं बोलती हूँ सबसे बड़ा रोग ना जिंदगी में पैसा है, सबसे बड़ा रोग। मैंने सर से एक बात, सर जो बोलते हैं ना बार बार, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपके जेब में पैसा है ना, सब आपके हैं। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, आपके परिवार में भी और आपके रिश्तेदारी में भी। और रिस्पेक्ट तो है ही है, बट जो दिल से खुशी है ना, वो कुछ अलग ही आती है जब आपके पास पैसा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे पैसा चाहिए वहाँ पैसा ही चाहिए, जहाँ पे इंसान चाहिए वहाँ इंसान चाहिए। बट इंसान भी आप तब कमा रहे जब आपकी कोई अपनी रिस्पेक्ट है। आज सोचना नहीं पड़ता है, पूछना नहीं पड़ता है, लाखों रुपए खर्च करने के लिए भी, प्लानिंग करने के लिए भी, कुछ भी करना है दोस्तों, देखते ही जिंदगी में चमत्कार हुआ। और चमत्कार की वजह है डांस इंडस्ट्री, डांस अपॉर्चुनिटी। चमत्कार की वजह है आईडीनेट सिस्टम, चमत्कार की वजह है मेरे मेंटोर्स और मेरी पूरी टीम। तहे दिल से शुक्रिया। और चमत्कार की वजह है कि शुक्राना, धन्यवाद मेरे परमात्मा का, साईं जी का, कि मेरी बुद्धि में पत्थर नहीं पड़े, मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। मैंने किसी की नहीं सुनी, सुनो जन की करो मन की। मैंने सिर्फ खुद पे, इंडस्ट्री पे और मेरे मेंटोर पे और सिस्टम पे भरोसा किया, विश्वास किया। मुझे उम्मीद थी, मुझे पूरी होप थी, मुझे पूरी आशा थी कि मैं अगर इस काम को ना दिल से, दीवानगी से और शिद्दत से, मेहनत से करूंगी और डेली लगातार करती रहूंगी तो कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी। आप मानोगे नहीं, मेरे अंदर ये पागलपन है और था। अगर मैं आस पड़ोस में भी, छत पे पड़ोस में लोगों को देखती थी ना कि मुझे लेडीज दिख रही है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से वहां जाने का बहाना ढूंढती थी। आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैं ऑटो बस में भी सफर कर रही हूँ, कोई मेरे लिए अननोन पर्सन है, मैं उनके साथ भी जान पहचान लगाती थी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अगले दिन ही प्लानिंग करती थी, कल मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी नहीं पता, बट जाना है। क्योंकि मैंने सुना था कि आप बाहर निकलो, धक्के खाओ, भले ही कुछ भी नहीं हो रहा है चलेगा, बट आप कुछ ना कुछ कर रहे हो ना तो 100% एक दिन कुछ ना कुछ बनेगा। यही देखते सब कुछ पॉसिबल हुआ। और यहाँ पे कार फंड लेने का मौका मिला, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की। मैं कहती हूँ कि एक बिग अमाउंट है मेरी जिंदगी का। और बिना फंड लेने का मौका मिला, तो बहुत बड़ा थैंक्स इंडस्ट्री का, मिस्टर ली सर का, जिन्होंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को बनाया। और बहुत बड़ा थैंक्स मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर का और पाल सर का, टीम का, दिल से शुक्रिया। और मैं बोलती हूँ कि आज इस तरह का रिवॉर्ड और अवार्ड शायद उन लोगों को भी नहीं देती है, गवर्नमेंट भी नहीं देती है, जो एक हमारे कीड़ा है माइंड में कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे 500 की है, चाहे 1000 की है, चाहे आप पीएचडी होल्डर है, लग जाओ, बस एक बार टिक जाओ, एक बार घुस जाओ जॉब के अंदर,
फिर देखो क्या कमाल होता है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। मैं बोलती हूँ कि आज जो ये कार फंड और बिला फंड का रिवॉर्ड है ना, इसके लिए पूरी जिंदगी इंसान नौकरी करता है तो भी इस तरह का रिवॉर्ड तो छोड़िए, अपना सेविंग भी नहीं कर पाता अपने परिवार को चलाने के साथ साथ। और एक वनिता राज की पावर नहीं थी, इस इंडस्ट्री की पावर थी। पिछले 18 साल से किराए के मकान में हम रह रहे हैं और मैं ऐसा सोचा करती थी कि ऐसा पता नहीं कब आएगा, लोग कैसे मकान बनाते होंगे अपने दम पर। देखो, मायके और ससुराल में सबके बढ़िया घर है, नो डाउट, सब कुछ है। और मैं बोलती हूँ इतना कुछ है पीछे बैक पर, मेरी एक जिद थी कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है। मैं अपनी मम्मा को भी बोलती थी और अपनी मदर इन लॉ को भी बोलती थी। जब ऐसी बात आती थी कि आप, पापा हमेशा बोलते थे कि आपको कितना चाहिए, कहाँ मकान लेना है। मैं की बात बोलती थी, पापा आपकी ब्लेसिंग चाहिए और बस आपने एजुकेशन दी, पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया, अब हम कुछ करेंगे क्योंकि हम आपका ऋण कभी नहीं चुका सकते। जब मैं त्यांस में आई ना, मैंने ठान लिया कि सबसे पहले मुझे इस इंडस्ट्री में अपने नाम का एक घर बनाना है और जो मुझे जिंदगी भर ये खुशी रहेगी, ये तसल्ली होगी कि यार हमने भी कुछ किया है, हमने भी कुछ किया है। और सचमुच यहाँ पे अभी 50 लाख का प्लॉट लिया है और अभी एक शानदार घर बनाने जा रही हूँ। मेरा एक सपना था और वो सपना बहुत जल्द आप सबके बीच में साकार होगा और अपने सपनों का घर होगा और त्यांस होम होगा, त्यांस की वजह से होगा। और ये बहुत बड़ी पावर और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि साइकिल घर पर नहीं थी, साइकिल तो छोड़िए, अब एक शानदार कार की जर्नी और एक शानदार कार को यहाँ पे रन कर रहे हैं और एक शानदार घर बनाने की प्लानिंग है। और अगला सपना मेरा खुद का है। मैं सर को भी कह रही थी कि सर मैंने गाड़ी सीख ली है बहुत शानदार तरीके से, पहले तो मैं बैठने से भी डरती थी पर त्यांस ने ना मेरे पंख खोल दिए, सपनों को मेरे साकार किया है। सपनों को हमने दबा दिया था, मैं डरती थी सपने देखने से भी, मुझे पाप लगता था कि यार मैं गलत क्यों सोच रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। और मैंने बढ़िया कार सीख ली, अभी मैं होंडा में चला रही हूँ, बट मैंने हस्बैंड को बोल दिया ये तो आपकी है, मैं तो अभी यहाँ से फॉर्च्यूनर लूंगी और बड़ी गाड़ी होगी और भले ही बनीता छोटी होगी, बट जब मैं जाऊंगी ना उस गाड़ी में, वो गाड़ी सिर्फ त्यांस के लिए होगी और वो गाड़ी मेरी टीम के लिए होगी और उस गाड़ी के वजह से हम बहुत सारे गोल्ड लाइन पैदा करेंगे और उस गाड़ी से मैं फास्टेस्ट और यंगेस्ट डायरेक्टर इन इंडिया बनूंगी। ये मेरा सपना है, ये मेरी जिद है और ये 100% पूरा होगा क्योंकि मैं बोलती हूँ कि अफर्मेशन और जो आप सोचते आप वैसे बनते हैं, ये मैंने यहीं से सीखा है और ये इस बात को मैं बहुत मानती हूँ। और कर्मास, जैसा आप सोचते आप करते हैं वही होता है। तो आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे ना तो वैसा ही होगा। अगर हम अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो सोचिए खुद के दुश्मन हम खुद हैं। ये मेरी अगली प्लानिंग है। और जब मैं गोल्ड लाइन बनी थी तो ये जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए और है। यकीन करना, मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही थी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक ही बात समझ आई कि ऐसे नहीं बोलते हैं कि सिस्टम, एजुकेशन, माहौल कामयाबी देता है और रंग संगत आपकी रंगत लाती है। मुझे इतना दिल से निकली चीजें कि मैं एक बहुत शानदार संगत में हूँ और जो आईडी नेट सिस्टम और मेरे ग्रेट मेंटोर की संगत है और उसी संगत की वजह से आज मैं कामयाब हुई हूँ। आज जिंदगी में रंगत आई है, आज जिंदगी में रंग आए हैं क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम जहाँ 4 लोगों में रहते थे ना, वो कभी कामयाबी की बात नहीं करते थे। हम जहाँ 4 लोगों में रहते थे, अगर हम कुछ बात भी करते थे तो वहाँ पे मजाक लिया जाता था। अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, गाड़ी कहाँ से आएगी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। वही बात करो जो आप कर सकते हैं। दाल रोटी कमा सकती है औरत दाल रोटी पका सकती है। इतनी ही संगत थी और इतनी ही रंगत आ रही थी। बट जिस दिन त्यांस में आए ना, उस दिन बड़ा सोचने का। सर ने बोला मांगते हो ना तो अल्टो और मारुति क्यों मांगते हो, BMW मांगो ना, मांगने के पैसे थोड़ी लगते हैं। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सर क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। बट आज मैं त्यांस में बोलती हूँ कि यस, ये यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे आप साइकिल की जर्नी से भी BMW की जर्नी तय कर सकते हैं और ये यहाँ पे संभव है, हुआ है और हो रहा है। और बिल्कुल हम भी उसी अपॉर्चुनिटी के अंदर हैं, हम भी उसी रास्ते में हैं, हम भी उसी मंजिल की तरफ जा रहे। तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट गोल्डन होंगे, आप नेक्स्ट BMW अचीवर होंगे। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। और जिस दिन मैं गोल्ड लाइन बनी थी, हमारे ऑफिस में एक वॉल ऑफ फेम का जो पोस्टर है, आप सभी ने शायद देखा होगा अगर आप त्यांस को प्यार करते हैं, अगर आपके ब्लड में हमारे जैसा त्यांस है। तो उस दिन मैंने देखा कि उस पोस्टर में वनिता राज गोल्ड लाइन सबसे लास्ट में है। मैंने उसी दिन अपने आप को सर्कल कर दिया था, माइंड में भी और पोस्टर में भी,
कि अपने आप को ना स्टार गोल्ड लाइन की लिस्ट पे जाना है, जहाँ पे अभी तक लेडी वुमेन कोई नहीं है। और बहुत जल्द अडिनस सिस्टम की एजुकेशन से, सर की एजुकेशन से, मेरी टीम की पावर से, टीम की मेहनत से और आप सभी के ब्लेसिंग से, रिस्पेक्ट से, प्यार से मैं बहुत जल्द स्टार गोल्ड लाइन जा रही हूँ और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए काम किया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए अपने आप को गोल्ड लाइन बनने के बाद फिर से जीरो कर दिया। मैंने अपने आप को फील्ड में उतारा। बिल्कुल मैं डेली अपनी टीम के साथ फील्ड में जाके डेमो करती हूँ डेप्थ तक। मुझे लोग बोलते हैं मैडम आज क्या जरूरत है, आप तो गोल्ड लाइन हो। मैं बोलती हूँ मुझे तब तक जरूरत है जब तक मेरी सांसें चल रही है और उसके बाद मेरे परिवार को, मेरे बच्चों की जरूरत है इस काम की। मैं तब तक करूंगी जब तक सांसें हैं। और मैं काम करने के लिए मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ कि जिस काम से आज मैं कामयाब हुई हूँ, मेरा अपनी टीम को ये प्रॉमिस है कि आपको कामयाब करना मेरा फर्ज है। आपने मुझे कामयाबी दी, सक्सेस दी, स्टेटस दिया, रैंक दिया। अब हम आप सब मिलकर एक कारबा बनाएंगे। यहाँ पे मेरी टीम से हर एक लीडर गोल्ड लाइन बनेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। जिन लीडर्स के अंदर आग लग चुकी है ना कामयाबी की, और जिनके अंदर पेशेंस है, सब्र है, जो काम के प्रति डेडिकेटेड है, जो सिस्टम में और माहौल में है, डेफिनेटली लीडर्स अगले गोल्ड लाइन आप सब होंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बहुत शानदार लाइफ और 10 से 12 इंटरनेशनल टूर अचीवर बनने का मौका, ये तो सपना भी नहीं था। मैं सच कह रही हूँ सर, हिमाचल सोलन सिटी में मैं रहती हूँ। मैं कभी शिमला भी नहीं गई थी ध्यान से पहले। शिमला बहुत दूर नहीं है, शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। तो आप सोचिए 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित थी। साल में एक बार अपने मम्मा के घर जाना होता था और वहाँ के लिए भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती थी। हम इतने बच्चों के अंदर रंग चुके थे ना, समा चुके थे। हमें एक ही बात लगती थी कि अरे हमारे बच्चे तो पक्का डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बट मुझे एक बात समझ आई, हमारे बनने से, सोचने से नहीं बनेंगे। जब उनके अंदर चाह होगी, इच्छा होगी तो ही बनेंगे। वो बने ना बने, बट मुझे जरूर से जरूर ध्यान में डॉक्टर से भी बहुत बड़ी उपाधि का दर्जा लेना था। तो मुझे समझ आया कि आज वनिता अपनी लाइफ को बनाओ। बच्चों की लाइफ भी तभी बेटर कर सकते जब आपकी लाइफ बेटर है। और आज बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी की वजह से एक शानदार लाइफ हो चुकी है बच्चों की भी। और अभी ध्रुव हमारे साथ, बेटा 17 साल की एज में दुबई गया था। एक ही बात कह रहा था कि मम्मा आप भी 36 साल की एज में आई इंटरनेशनल टूर पर, वो भी ध्यान की वजह से। और आपने और ध्यान सिस्टम ने मुझे इस छोटी सी उम्र में इतना कुछ दे दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। तो ये मैं सोच नहीं सकता था। बट अगर आप संभव हुआ तो ये अपॉर्चुनिटी की वजह से, आपकी मेहनत और सिस्टम की वजह से, और जो आपको एजुकेशन मिला और आपने उस चीज को जो गांठ बांधी और उस चीज को जो आपने समझा, अपने बिजनेस में डाला, तो सल्यूट है। और बहुत बहुत थैंक्स कर रहा था दिल से। और अब मैं भी, पूरी फैमिली, और आज आप देखेंगे टीम से 20 से 25 लोग हम दुबई में थे, हिमाचल से। तो ये सारा जो क्रेडिट जाता है हमारे ग्रेट मेंटर योगराज सर को, क्योंकि सर के लीडरशिप ने जो माहौल दिया हिमाचल टीम को, हमेशा ही जो अपने से भी ज्यादा टीम को आगे रखा कि आप लोग अपनी कामयाबी के लिए काम करो। बहुत सी चीजें हैं, इन चीजों के पीछे सर ने बहुत सी चीजें का सेक्रीफाइसेस किया। हमें हमेशा ही समझाया कि कैसे आपने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, अपने आप को कितना सिस्टम में रखे, माहौल में रखे और डेप्थ तक काम करो, सिस्टम में रहो। यकीन करना, जिस दिन आईडीनेट सिस्टम यहाँ पे सर ने स्टार्ट किया, मैं उस दिन से लेकर आज तक का गारंटी कह सकती हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं सिस्टम में ना हूँ, मैं पैनल पे ऑन वीडियो ना हूँ। चाहे कैसी भी सिचुएशन है, मैं कहीं पे भी हूँ, कैसी भी दिक्कत है, कैसी भी परेशानी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब तक मैं पैनल पे ना हूँ। मैं खाने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, मैं सोने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। रोज ही खाना है, रोज ही सोना है। पर कामयाबी और माहौल के लिए ना, जब माहौल मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, समय बहुत कीमती है, दोबारा मुड़कर नहीं आता है। उसके लिए मैं बोलती हूँ अपने आप को इतना डालो, इतना घुल जाओ, इतना लग जाओ कि ये पल दोबारा नहीं मिलता है। और इतना सब कुछ संभव, और यहाँ पे शानदार टूर, कार फंड लेने का मौका, बिला फंड, स्पीचलेस। थैंक यू सो मच सर। और एक लग्जरी लाइफ, आज मैं देखती हूँ कंपनी रात को सोने के भी पैसे देती है। आप सोचिए ना, मैं बोलती हूँ लाखों रुपए की रॉयल्टी आना, अरे इतना कुछ क्या किया था हमने। यहाँ तो आप अनपढ़ भी है ना, तो भी आप लाखों रुपए की रॉयल्टी ले रहे हैं। मैं बोलती हूँ यहाँ पे पढ़े लिखे अनपढ़ मायने नहीं रखते हैं, आप अमीर है, आप गरीब है, बस आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन। मैं बोलती हूँ नेवर क्विट, कभी भी मत सोचिएगा। मैं बोलती हूँ आप अपने आप पे भरोसा रखे, हिम्मत रखे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सिस्टम
खुद से ज्यादा अपने मेंटर पर भरोसा कीजिए। मुझे ना जब पैंडेमिक आया, लोगों ने कहा ये सब बंद हो जाएगा, मैं सिस्टम में आती थी, मैं पाल सर, योगराज सर को देखती थी। मैंने बोला वो 2 शख्स ऐसे हैं इस बिजनेस में हमारे लिए, जैसे हमारे अपने भाई हैं, बड़े भाई की तरह। मैंने कहा जहां सर जाएंगे वहीं हम जाएंगे, देखी जाएगी क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मुझे इतना भरोसा था कि वो हम खुद से ज्यादा उनको हमारी टेंशन है। और अपने इस सोच से, इस विचार से ना, मैंने अपने आप को कभी भी मैंने सिस्टम से बाहर नहीं किया, मैंने क्विट नहीं किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं, मेरे माइंड में कभी नेगेटिविटी आई भी नहीं और आती भी नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि हमने अपने आप को हमेशा माहौल में रखा है। यही मैं मैसेज देती हूँ आज के इस सेशन में। सिस्टम और माहौल बहुत जरूरी है। अपनी टीम के साथ टाइम टू टाइम ग्रुप मीटिंग्स करना, मिलना, प्लानिंग करना, सिस्टम में रहना, टीम को सिस्टम में लाना, जैसा कहे वैसा करते जाइए। और आप कैसे बड़ी सेल और बड़ी टीम कैसे बना सकते हैं, मैं एक की बात बोलूंगी कि बड़ी सेल और बड़ी टीम पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टीम के साथ परिवार के जैसा माहौल देना पड़ेगा। अपनी टीम को रिस्पेक्ट देना, अपनी टीम के साथ रहना, अपनी टीम को, मैं बोलती हूँ सुख में, बाद में दुख में आप हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। और उन अपने से ज्यादा अपनी टीम की ग्रोथ की प्लानिंग करनी है। मैं कहती हूँ टूर आए अभी आप सबके पास ना, नेपाल टूर हम सबके पास चल रहा है। आप वो लीडर कामयाब होता है इस इंडस्ट्री में जिसने अपने टूर का नहीं, अपनी टीम का प्लानिंग कर दी है कि मेरी टीम से अब की बार इतने लोग जाएंगे ही जाएंगे। क्या आपने प्लानिंग करी है? क्या आपने फर्स्ट डे से ही एक डायरी पे नोट कर लिया है कि मेरी टीम से कितने लोगों को मुझे ले जाना है, कौन कौन जाएंगे, या मैं अपना अभी कैसे करूं, मैं टीम के साथ कैसे काम करूं? अगर आप ये प्लानिंग के साथ काम करते हैं ना, आपकी टीम की ग्रोथ आपकी ग्रोथ है। आज अगर आपके पास ग्रोथ नहीं, टीम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपको आज अपनी टीम बनाने के लिए काम करना है। आपको डेली निकलना है, लोगों से मिलना है, प्लानिंग करनी है, कॉलिंग करनी है। 10 लोग रिजेक्ट करेंगे, थैंक्स कीजिए। 10 में से अगर आपको कोई एक पर्सन आपको एक्सेप्ट करता है, यस कहता है, धन्यवादी बनिए। मैं बोलती हूँ 1 से काम हो जाएगा, 10 के 10 नहीं आएंगे, चलेगा। 10 में से 1 ही आएगा ना, अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मेरी सोच, और इस सोच से मैंने काम किया है। हर कदम आपका कैसा होना चाहिए, हर कदम आपका ये सोच, ये विचार होने चाहिए, मेरे लिए 1 ना लाख के बराबर है। और वो जो 10 लोग मना कर गए, उनका शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। यकीन करना अगले मोड़ पे वो मिलने वाले आप। ये हमारे साथ हुआ है। जिन लोगों ने हमें मना किया था ना, आज वो लोग हमें उल्टा अप्रोच करते हैं। मैडम हमें भी करना था, हम बोलते वेलकम, बिल्कुल। कहते देर हो गई, आप तो बहुत आगे पहुंच गए। मैंने कहा देर तो हुई नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। आइए, आपका स्वागत है, मिलके करेंगे, अभी भी रॉक करेंगे एंड टॉप करेंगे। मैं यही बोलूंगी, बहुत से लीडर्स 5 स्टार 6 स्टार बनते हैं और थक जाते हैं। लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैडम हमारा क्या होगा, उन्होंने जो कर रहे थे तो भी। मैं आपको एक मैसेज दूंगी आज, अगर आपको मेरी बात सही लगे, धन्यवादी बनिए उनका। किसी ने हमें यहाँ पे प्लेटिनम बनाया, किसी ने 6, कोई 7 बनाएगा, कोई 8 बनाएगा, गोल्ड लर्न कोई और बनाएगा। आपका वाई क्लियर है ना, वाई ध्यान। मैं कहती हूँ हाउ ध्यान कैसे होना है, हो जाएगा। वाई का पता होना चाहिए कि मुझको क्यों करना है, ध्यान क्यों करना है। फाइनेंशियली फ्रीडम, आपकी पहचान, आपका बिजनेस है, ये आपकी कंपनी है, ये अरबों खरबों की कंपनी है। और आपने और मैंने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 50,000 1.5 लाख की शॉपिंग करी है, और उस शॉपिंग में भी आपको कंपनी ने प्रोडक्ट दिया है विद प्रॉफिट, वो पैसा भी वापस आया है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्रीज में इतना कुछ पाने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो गए हैं, इतना कुछ लेने के लिए अगर अपना बिजनेस खड़ा करना है ना, तो लाखों रुपया मार्केट में लगाना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि वो वापस आएगा, जरूरी नहीं है बिजनेस चलेगा, और उस बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आज आप करें, कल आपके बच्चे एंजॉय करेंगे। और उस बिजनेस में सब दुकानदार के दुकान चलाने का पैसा नहीं आता है। बिजनेस एक ऐसी चीज है जहाँ पे लाखों लगता है, और आने की उम्मीद आप तब कर सकते हैं। वहाँ पे भी फाउंडेशन है, टाइम देना पड़ेगा, वहाँ पे भी टीम ही है, वो भी एक चेन सिस्टम है, कस्टमर बनाने पड़ते हैं, इसको भी चेन सी। यहाँ पे लोगों को लगता है मैडम कौन जोड़ेगा, जोड़ने वाला काम है, पूरा काम नहीं है। और आपके साथ वही आएंगे जिनके लिए त्यास लिखा है, आपके साथ वही जुड़ेंगे जो बहुत लकी है, जो इस बिजनेस के अंदर वही लोग आएंगे जो सचमुच किस्मत वाले हैं। आप लोगों को दुखी नहीं होना, उसने मुझे रिजेक्ट किया, उसने मुझे मना किया, मेरी तो किस्मत में ही नहीं है। आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छा सोच के रखा है।
अगर आपसे इंतजार करवाया जा रहा है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है, क्योंकि हमसे ज्यादा उसको हमारी चिंता है कि किसको कब क्या-क्या देना है। अगर बहुत जल्द बहुत कुछ मिल जाए ना तो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। इंसान शैतान बनता है जब उसको बहुत ज़्यादा बिना कुछ करे अगर मिलने लग गया। हमें जितना मिल रहा है धन्यवादी रहिए। अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए बस यूँ ही लगते रहिए, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। यकीन करना, लगे रहने, टिके रहने की पावर, पॉजिटिविटी, धन्यवादी बनना, सिस्टम में रहना, ईमानदारी, मेहनत बहुत आगे तक आपको ले जाएगी। ये मेरी सोच, ये मेरी विचार है, यही वजह है कि आज इस इंडस्ट्री में शानदार रैंक और स्टेटस हमारे पास है। तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आप सबने देखिए, आप बने रहे सुनने के लिए। यहाँ से 220 लीडर्स पैनल पर है ऑन वीडियो, और मैं यही कहूंगी स्पेशली फॉर वुमेन्स और हमारे सभी जितने भी यंगर लीडर्स हैं, यहाँ पे सभी के लिए मैसेज है कि देखिए, आप पर हम लोग वो कर सकते हैं जो सोच नहीं सकते हैं। एक लेडी आज पायलट है, जहाज उड़ा रही है। सोचिए, जज है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। क्या आप और हम आज एक सिंपल सा नॉर्मल सा काम नहीं कर सकते हैं? हर लोगों के घर पे हेल्थ और वेल्थ पहुंचाने का, वेरी सिंपल, वेरी इजी। और निकलना तो पड़ेगा, नौकरी करने के लिए भी घर से बाहर जाना पड़ता है। नौकरी, आपका ऑफिस आपके घर पे नहीं आता है। नौकरी करने से दाल रोटी बढ़िया चलती है। पूरी जिंदगी आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, पहचान नहीं बना सकते हैं। आप अपने आप से जिद कीजिए कि मुझे इस काम में अपने परिवार को शानदार लाइफ देनी है। तो थैंक यू सो मच। और अभी हम बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हैं। अभी संडे को हम करनाल टीम के लिए मैसेज है हमारे हैं आप सबसे मिलने के लिए, और 10 तारीख को हम पहुंच रहे हिसार और हाथी, और अपनी हरियाणा टीम के पास जो लीडर्स बहुत टाइम से बुला रहे हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए। अब की बार नेपाल जाना है और किसी भी हाल में जाना है। और उसके बाद में हम जा रहे हैं कलकत्ता। एक नए रीजन को हम डेवलप कर रहे हैं। अभी तो मैं बोलती ना कि अभी तो हमने उड़ान भरी है, अभी तो बहुत आगे जाना है, और अभी तो शुरुआत ही करी है। ये तो ट्रेलर है। ट्रेलर में इतना कुछ हो गया है सिस्टम की वजह से। आप सोचिए, पिक्चर जब बनेगी तो उसमें कितना कुछ होना बाकी है। और मैंने एक ही चीज सीखी थी कि लगातार जब आप कोशिश करते हैं कि काम में, तो 100% एक दिन आप कामयाब होते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और स्टार गोल्ड लाइन अपना हिट एंड अपनी टीम से ना गोल्ड लाइन बनाने हैं, ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है कि कौन कौन और कब कब कैसे कैसे पॉसिबल है। और जिनको बनना है उनसे मैं एक ही बात बोलूंगी कि अपने आप को जीरो कर दीजिए। साल 2 साल कमर कस के न्यू रीजन और न्यू टीम और पुरानी सारे लीडर्स के साथ मिलकर कारबा बनाएंगे। और अभी हम बहुत जल्द हिमाचल में एक बहुत बड़ा बीबीएस करने जा रहे हैं, जिसमें अभी हमें आप सबके बीच में पाल सर और योगराज सर ने कहा ही है कि अभी हम अगस्त मंथ में मंडी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वहाँ पे 1000 लोगों का प्रोग्राम होगा, 1000 एबव। ये तब तक मैं लीडर्स को मैसेज दूंगी, अपने अपने रैंक के साथ आइए। देखो, रैंक की पावर समझना आप सभी। रैंक एक ऐसी पावर है जो आपको रॉयल्टी क्लब में डालते हैं। मैं कहती हूँ, जब आप 4 से ब्रॉन्ज कार्ड से गोल्ड कार्ड बन गए, प्लेटिनम बन गए, 6 बन गए, 7 बन गए, 8 अगला स्टेप है। और उस स्टेप के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है ना आप सबका, वो ब्रॉन्ज लॉयन है, रॉयल्टी क्लब है। तो जितना जल्दी हो सके अपने रैंक डन करें। नेपाल 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 2 महीने नेपाल टूर, एक शानदार टूर है आप सब